हेलो दोस्तों, आज आपको बताते हैं रानी दुर्गावती की अमर कहानी जो आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में मौजूद है। आइए जानते हैं कौन थी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर सन 1524 को प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कीर्ति सिंह चंदेल के परिवार में हुआ। इनका जन्म चंदेल राजवंश के कालिंजर किले में हुआ, जो कि वर्तमान में बांदा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनके पिता चंदेल वंश के सबसे बड़े सम्राट थे। ये मुख्य रूप से कुछ बातों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। ये उन भारतीय शासकों में से एक थे जिन्होंने महमूद गजनी को युद्ध में खदेड़ा था। रानी दुर्गावती का जन्म दुर्गाष्टमी के दिन हुआ, इसीलिए इनका नाम दुर्गावती रखा गया। इनके नाम की तरह ही इनका तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता चारों ओर प्रसिद्ध थी। रानी दुर्गावती को बचपन से ही तीरंदाजी, तलवारबाजी का बहुत शौक था। इन्हें बंदूक का भी अच्छा खासा अभ्यास था। इन्हें वीरतापूर्ण और साहस से भरी कहानियां सुनने और पढ़ने का भी बहुत शौक था। रानी ने बचपन में घुड़सवारी भी सीखी थी। दुर्गावती अपने पिता के साथ ज्यादा वक्त गुजारती थी। उनके साथ वे शिकार में भी जाती थीं। इनकी रुचि विशेष रूप से शेर व चीते का शिकार करने में थी। रानी दुर्गावती को एक उत्कृष्ट शिकारी माना जाता था। एक समय जब उन्होंने सुना कि कहीं एक बाघ आ गया है, जब तक उन्होंने उसे मार नहीं दिया तब तक पानी भी नहीं पिया। इसके साथ ही उन्होंने अपने पिता से राजकाज के कार्य भी सीख लिए थे। बाद में वे अपने पिता का राजकाज के कामों में उनका हाथ भी बंटाने लगीं। उनके पिता को भी अपनी पुत्री पर बहुत गर्व होता था, क्योंकि दुर्गावती सर्वगुण संपन्न राजकुमारी थीं। इस तरह उनका शुरुआती जीवन बहुत ही अच्छा बीता। रानी दुर्गावती के विवाह योग्य होने के बाद उनके पिता ने उनके विवाह के लिए राजपूत राजकुमारों में अपनी पुत्री के लिए योग्य राजकुमार की तलाश शुरू कर दी। दूसरी ओर दुर्गावती दलपत शाह की वीरता और साहस से बहुत प्रभावित थी और उन्हीं से शादी करना चाहती थीं। दलपत शाह बहुत ही वीर और साहसी राजा थे। दलपत शाह के पिता संग्राम शाह भी रानी दुर्गावती की प्रसिद्धि से अत्यधिक प्रभावित थे। वो भी राजकुमारी दुर्गावती को अपनी बहू बनाना चाहते थे। दोनों पक्षों की जाति अलग अलग थीं। राजा संग्राम शाह का राज्य भी बहुत विशाल था। उन्होंने चंदेल राज्य के साथ गठबंधन कर 1542 में राजकुमारी दुर्गावती का विवाह अपने पुत्र दलपत शाह के साथ संपन्न किया। रानी दुर्गावती दलपत शाह से शादी के बाद गोंडवाना राज्य की रानी बन गई। उस समय शेरशाह सूरी के लिए यह गठबंधन एक करारा जवाब था, जब उसने सन 1545 को कालिंजर पर हमला किया था। तब शेरशाह बहुत ताकतवर था। मध्य भारत के राज्यों के गठबंधन होने के बावजूद भी वह अपने प्रयासों में बहुत अधिक सफल रहा, किंतु एक आकस्मिक बारूद विस्फोट में उसकी मृत्यु हो गई। उसी साल रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। इसके बाद सन 1550 में राजा दलपत शाह की आकस्मिक मृत्यु हो गई। रानी दुर्गावती के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़, परंतु उन्होंने बड़े ही धैर्य और साहस के साथ इस दुख को सहन किया। दलपति शाह की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण को गद्दी पर बैठाया। उस समय वीर नारायण सिर्फ 5 साल के थे और उनकी संरक्षिका बन राजकाज स्वयं देखने लगी। रानी दुर्गावती के गोंडवाना राज्य का शासक बनने के बाद उन्होंने अपनी राजधानी सिंगौरगढ़ किले से चौरागढ़ किले में स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने अपने राज्य को पहाड़ियों, जंगलों और नालों के बीच स्थित कर उसे एक सुरक्षित जगह बना ली। वे एक उदार संरक्षक थीं। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद सन 1556 में सुजात खान ने मालवा को अपने अधीन कर लिया, क्योंकि शेरशाह सूरी का पुत्र बाज बहादुर कला का एक महान संरक्षक था। उसने अपने राज्य पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद सुजात खान ने रानी दुर्गावती के राज्य पर यह सोचकर हमला किया कि वह एक महिला है, उससे उसका राज्य आसानी से छीना जा सकता है, किंतु उसका उल्टा हुआ। रानी दुर्गावती वह युद्ध जीत गई। युद्ध जीतने के बाद उन्हें उनके नगरवासियों द्वारा सम्मानित किया गया, जिससे उनकी लोकप्रियता में वृद्धि होती गई। रानी दुर्गावती ने कई मुगल राज्यों को एक के बाद एक युद्ध में परास्त किया।
पराजित मुगल राज्य उनसे इतने भयभीत हुए कि उन्होंने गोंडवाने की ओर झांकना भी बंद कर दिया। इन विजयी युद्धों में रानी दुर्गावती को अपार संपत्ति हाथ लगी, जिससे उन्होंने अपने राज्य में कई मंदिरों, भवनों और धर्मशालाओं का निर्माण किया। इसके अलावा रानी दुर्गावती ने अपने शासनकाल में जबलपुर में अपने नाम पर रानीताल, अपनी दासी के नाम पर चेरीताल और अपने सबसे विश्वास पात्र वजीर आधारा सिंह के नाम पर आधारताल बनवाया। उस समय उनका राज्य बहुत अधिक समृद्ध और संपन्न हो गया था। इससे रानी दुर्गावती की ख्याति चारों ओर फैल गई। वे सदैव प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखती थीं। अपने चतुर और बुद्धिमान मंत्री आधार सिंह की सलाह और सहायता से रानी दुर्गावती ने अपने राज्य की सीमा बढ़ा ली। राज्य के साथ साथ उन्होंने एक सुसज्जित स्थायी सेना भी बनाई और अपनी वीरता, उदारता और चतुराई से राजनैतिक एकता स्थापित की। गोंडवाना राज्य शक्तिशाली और संपन्न राज्यों में गिना जाने लगा। उनके प्रयासों और कुशल नेतृत्व के कारण ही रानी दुर्गावती का राज्य संपन्नता के शिखर पर पहुंच गया। यहां तक कि उनके राज्य की प्रजा लगान की पूर्ति स्वर्ण मुद्राओं द्वारा करने लगी। इस तरह उनका शासनकाल बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था, जहां सभी लोग खुशहाल जीवन जी रहे थे। इस बीच अकबर के एक सूबेदार अब्दुल मजीद खां, जो असफ खान के नाम से जाना जाता था, उसकी नजर रानी दुर्गावती के राज्य और उनके खजाने में थी। लेकिन रानी दुर्गावती के बढ़ते प्रभाव और वीरता को देखकर वह उनसे अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय रानी दुर्गावती का राज्य रीवा और मालवा की सीमा को छूने लगा था। रीवा असफ खान के अधीन था और मालवा अकबर को पालने वाली मां महम अंगा के पुत्र अधम खान के अधीन था। असफ खान ने रानी दुर्गावती के खिलाफ अकबर से सहायता मांगी। उसने अकबर के सामने उनकी सुंदरता, वीरता और संपन्नता का ऐसा बखान किया कि अकबर भी उसकी बातों में आकर रानी दुर्गावती के राज्य को हड़प कर रानी को अपने हरम में डालने के लिए तैयार हो गया। इस तरह रानी दुर्गावती की कीर्ति आगरा तक पहुंच चुकी थी और उनके बढ़ते प्रभाव के कारण अब मुगल बादशाह अकबर की भी नींद उड़ चुकी थी। किंतु वीरांगना रानी से बिना बात के युद्ध करना उसे अपनी बहुत बड़ी बेवकूफी लगी, क्योंकि वह जानता था कि रानी दुर्गावती को एक कमजोर महिला समझने की भूल करेगा तो मुंह की खाएगा। अकबर ने भी रानी दुर्गावती के राज्य पर सीधा हमला न करते हुए एक कूटनीतिक चाल चली। उसने रानी से विवाद प्रारंभ करने हेतु रानी दुर्गावती के पास संधि संदेश भेजा कि वह युद्ध करना नहीं चाहता, किंतु उसे मित्रता के रूप में आपसे आपका प्रिय सफेद हाथी सरमन और आपका वजीर आधार सिंह भेंट स्वरूप चाहिए, वरना मुगल सल्तनत आपसे युद्ध करने को मजबूर हो जाएगा। किंतु स्वाभिमानी रानी दुर्गावती जी ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस कारण अकबर को उनसे युद्ध करने की वजह मिल गई। उसने असफ खान को रानी दुर्गावती के राज्य पर हमला करने का आदेश दिया। सन 1562 में रानी दुर्गावती के राज्य मंडला में आसफ खान ने हमला करने का निर्णय लिया, लेकिन जब रानी दुर्गावती ने उसकी योजनाओं के बारे में सुना तो उन्होंने अपने राज्य की रक्षा का निर्णय लेकर युद्ध की योजना बनाई। उनके एक दीवान ने बताया कि मुगल सेना की ताकत के मुकाबले हम कुछ नहीं है, लेकिन रानी ने कहा, शर्मनाक जीवन जीने की तुलना में सम्मान से मरना बेहतर है। फिर उन्होंने युद्ध करने का फैसला किया और उनके बीच युद्ध छिड़ गया। एक रक्षात्मक लड़ाई लड़ने के लिए रानी दुर्गावती जबलपुर जिले के नराय नाले के पास पहुंची, जो कि एक ओर से पहाड़ों की श्रृंखलाओं से और दूसरी ओर से नर्मदा एवं गौर नदियों के बीच स्थित था। यह एक असमान लड़ाई थी, क्योंकि एक ओर प्रशिक्षित सैनिकों की आधुनिक हथियारों के साथ अत्यधिक भीड़ थी और दूसरी ओर पुराने हथियारों के साथ कुछ अप्रशिक्षित सैनिक थे। जब दुश्मनों ने घाटी पर प्रवेश किया, तब रानी के सैनिकों ने उन पर हमला किया। दोनों तरफ के बहुत से सैनिक मारे गए। इस युद्ध में रानी का सेनापति अर्जुन दास मारा गया और फिर रानी ने सेना की रक्षा के लिए खुद को सेनापति घोषित कर सेना का नेतृत्व करने का फैसला किया। रानी दुर्गावती इस लड़ाई में विजयी रहीं। वे मुगल सेना का पीछा करते हुए घाटी से बाहर आ गई। 2 साल बाद सन 1564 में असफ खान ने फिर से दोगुने सैन्य बल के साथ
रानी दुर्गावती के राज्य पर हमला करने का निर्णय लिया। बताया जाता है कि रानी दुर्गावती ने मंत्री आधार सिंह ने अकबर की विशाल सेना को देखते हुए उन्हें सलाह दी कि वो संधि कर लें। लेकिन रानी दुर्गावती ने उस वक्त कहा था कि बिना स्वाभिमान के जिंदगी जीने से बेहतर है इज्जत की मौत मिल जाए। रानी ने भी अपने सलाहकारों के साथ रणनीति बनाना शुरू कर दिया। रानी दुश्मनों पर रात में हमला करना चाहती थी, क्योंकि उस समय लोग आराम से रहते हैं। लेकिन उनके एक सहयोगी ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। सुबह असफ खान ने बड़ी बड़ी तोपों को तैनात किया था। रानी दुर्गावती अपने हाथी सरमन पर सवार होकर लड़ाई के लिए आईं। उनका बेटा वीर नारायण भी इस लड़ाई में शामिल हुआ। रानी ने मुगल सेना को 3 बार वापस लौटने पर मजबूर किया, किंतु इस बार वे घायल हो चुकी थीं और एक सुरक्षित जगह पर जा पहुंची। इस लड़ाई में उनके बेटे वीर नारायण भी गंभीरता से घायल हो चुके थे। तब रानी ने विचलित न होते हुए अपने सैनिकों से वीर नारायण को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने को कहा और वे फिर से युद्ध करने लगी। रानी दुर्गावती मुगल सेना से युद्ध करते करते बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुकी थीं। 24 जून सन 1564 को लड़ाई के दौरान एक तीर उनके कान के पास से होते हुए निकला और एक तीर ने उनकी गर्दन को छेद दिया, जिससे वे होश खोने लगीं। उस समय उनको लगने लगा कि अब वे ये लड़ाई नहीं जीत सकेंगी। उनके एक सलाहकार ने उन्हें युद्ध छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी, किंतु उन्होंने जाने से मना कर दिया और उससे कहा, दुश्मनों के हाथों मरने से अच्छा है कि अपने आप को ही समाप्त कर लूं। रानी ने अपना अंत समय निकट जानकर अपने वजीर आधार सिंह से आग्रह किया कि वह अपनी तलवार से उनकी गर्दन काट दे, पर वह अपनी महारानी की हत्या करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अतः रानी ने अपनी कटार स्वयं ही अपने सीने में उतार दी। वे किसी भी सूरत में दुश्मन सेना के हाथ नहीं लगना चाहती थीं। ऐसे में उन्होंने स्वयं का बलिदान देना उचित समझा और आत्म बलिदान के पथ पर आगे बढ़ गई। इसी दिन यानी 24 जून को वर्तमान में बलिदान दिवस के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार एक बहादुर रानी, जो मुगलों की ताकत को जानते हुए एक बार भी युद्ध करने से पीछे नहीं हटी और अपनी अंतिम सांस तक दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ती रहीं। अपनी मृत्यु के पहले रानी दुर्गावती ने लगभग 15 साल तक गढ़ा राज्य में शासन किया। इस प्रकार वीरांगना रानी दुर्गावती ने अपने जीवन काल में 52 लड़ाइयां लड़ी, जिसमें से 51 में उन्होंने जीत हासिल की और अपने जीवन के अंतिम युद्ध में अपने साहस और बहादुरी के साथ दुश्मनों का सामना करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। रानी दुर्गावती की मृत्यु के बाद गौड़ राज्य अत्यंत दुखी था, किंतु रानी के साहस और पराक्रम को आज भी याद किया जाता है। रानी दुर्गावती जी के बलिदान के बाद बरेला नामक स्थान, जहां उन्होंने वीरगति प्राप्त की थी, वर्तमान में रानी दुर्गावती जी की समाधि बनाई गई, जहां आज भी लोग उनके दर्शनों के लिए जाते हैं। भारतीय इतिहास की वीर महिलाओं में गिनी जाने वाली रानी दुर्गावती एक वीर, निडर और बहुत ही साहसी योद्धा थी। रानी दुर्गावती ने अपने अंतिम सांस तक मुगलों के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी है। लोग अक्सर वीर योद्धाओं की मृत्यु को याद रखते हैं, लेकिन रानी दुर्गावती के मृत्यु तिथि से ज्यादा लोग उनके जन्म दिवस को याद करते हैं। रानी दुर्गावती जी हमारे देश की वो वीरांगना है जो अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध कर वीरगति को प्राप्त हो गई। वे बहुत ही धैर्यवान और निडर रानी थीं, जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद न केवल उनका राज्य संभाला, बल्कि राज्य की रक्षा के लिए कई लड़ाइयां भी लड़ी। हमारे देश के इतिहास की बात की जाए तो बहादुरी और वीरता में कई राजाओं के नाम सामने आते हैं, लेकिन इतिहास में कई वीरांगनाएं भी ऐसी हैं जो अपने पराक्रम और शौर्य के लिए जानी जाती है, और उन्हीं वीरांगनाओं में एक है रानी दुर्गावती जी। रानी दुर्गावती अपने पति की मृत्यु के बाद गोंडवाना राज्य की उत्तराधिकारी बनी और उन्होंने लगभग 15 साल तक गोंडवाना में शासन किया। गोंडवाना की वीरांगना रानी दुर्गावती जी का नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, क्योंकि पति की मृत्यु के पश्चात भी तेजस्वी रानी दुर्गावती ने अपने राज्य को बहुत ही अच्छे से संभाला था।
इतना ही नहीं, रानी दुर्गावती ने मुगल शासक अकबर के आगे कभी भी घुटने नहीं टेके थे। इस वीर महिला योद्धा ने 3 बार मुगल सेना को हराया था और अपने अंतिम समय में मुगलों के सामने घुटने टेकने की जगह इन्होंने अपनी कटार से अपनी हत्या कर ली थी। रानी दुर्गावती को उनकी कई विशेषताओं के कारण जाना जाता है। वे बहुत सुंदर होने के साथ साथ बहादुर और योग्य शासिका भी थीं। अकबर के हरम का जीवन जीने से बेहतर उन्होंने मृत्यु की राह को चुना। उन्होंने दुनिया को यह बतलाया कि दुश्मन की आगे शीश झुकाकर अपमानजनक जीवन जीने से अच्छा शीश उठाकर गर्व के साथ सम्मानजनक मृत्यु का वर्ण किया जाए। उनके इस वीर बलिदान के कारण ही आज भी लोग उनका इतना मान सम्मान करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने भी रानी दुर्गावती जी के सम्मान में सन 1983 में जबलपुर के विश्वविद्यालय को उनकी याद में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया। 24 जून सन 1988 में उनकी मौत के दिन भारत सरकार द्वारा रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु एक डाक टिकट जारी किया गया। रानी दुर्गावती की याद में जबलपुर और मंडला के बीच स्थित बरेला में उनकी समाधि बनाई गई। इसके अलावा पूरे बुंदेलखंड में रानी दुर्गावती कीर्ति स्तंभ, रानी दुर्गावती संग्रहालय एवं मेमोरियल और रानी दुर्गावती अभयारण्य हैं। चंदेलों की बेटी थी, गोंडवाने की रानी थी, चंडी थी, रणचंडी थी, वह दुर्गावती भवानी थी। अपने राज्य की रक्षा करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाली, साहस, धैर्य और वीरता की प्रतिमूर्ति रानी दुर्गावती जी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट कर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।